इस टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर सिर्फ एक प्लेयर ही है, बाबर आजम। अभी तो रिजवान ने रन्स करना शुरू किए, लेकिन जो मेन प्लेयर है बाबर आजम है। बाबर आजम के अराउंड कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो बाबर आजम को टफ टाइम दे सके। 32 ईयर्स ओल्ड में आके उस बंदे ने अपना फिटनेस लेवल यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, और डे बाय डे वो जो है वो ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। और आपको पता है कि उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, उनके जो रन्स है ओडीआई क्रिकेट में या टी20 क्रिकेट में, हर फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो वो परफॉर्म कर रहा है, ये बहुत हाई क्लास किस्म की वो परफॉर्मेंस दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। लास्ट मैच में जिस तरह बाबर आजम ने 100 किया टी20 के मैच में, और उसके बाद आपको पता है कि जब बाबर आजम रन्स करते हैं या विराट कोहली जब रन्स करते हैं तो इन दोनों का आपस में कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि कौन सा प्लेयर अच्छा है। और अगर हम रैंकिंग की बात करें तो बाबर आजम जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं ओडीआई की रैंकिंग में, और विराट कोहली तकरीबन 3 दफ़ा आ चुके हैं। और ये ऐसे प्लेयर हैं विराट कोहली के, दोबारा भी पहले नंबर पे आ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंसेस है, अगर हम इनके स्टैट्स देखते हैं, इनकी बैटिंग देखते हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये किसी टाइम भी बाबर आजम को रिप्लेस कर सकते हैं। और बहुत सी जगहों पे मैंने देखा कल सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये कहने लगे कि बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट है। फिर कुछ बातें ऐसी होने लग गई कि इनसे अच्छा प्लेयर ही कोई नहीं है। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है, बाबर आजम जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह बैटिंग कर रहा है, जो उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, जो उसकी अचीवमेंट है टी20 के मैं हिसाब से बात अभी कर रहा हूँ, या ओडीआई वट एवर जो भी, मतलब यानी वो है जो किसी भी फॉर्मेट की जो क्रिकेट है, बहुत नाम बना चुका है वो इतने कम अरसे के अंदर। लेकिन अगर हम विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस देखें या विराट कोहली के अचीवमेंट देखें, वो अभी बहुत आगे है। अभी बाबर आजम को उस तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बाबर आजम ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी विराट कोहली से मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा, बैटिंग के बारे में पूछा, रन्स बनाने के बारे में पूछा कि किस तरह होना चाहिए। तो उन्होंने ये बात की कि विराट कोहली ने मुझे ये बताया कि जो नेट्स होते हैं, आप उसमें नेट्स ऐसे करते हैं कि जैसे आप मैच खेल रहे हैं। मतलब इस तरीके से नहीं, मैंने बहुत से प्लेयर ऐसे देखे हैं जो नेट पे जाते हैं, वो सिर्फ छक्के चौके ऐसे ही उल्टे सीधे बल्ले चलाने लग जाते हैं, लेकिन जब मैच में जाते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो नेट्स भी इस तरीके से की जाए कि जिस तरह आप मैच में खेल रहे हैं। आप बहुत सी एग्जांपल्स आपको भी पता होंगी, मुझे भी पता है कि हम बहुत से बॉलर्स को कहते हैं कि नेट्स पे आप नो बॉल मत करें, क्योंकि अगर आप नो बॉल नेट्स पे करेंगे तो उसकी आपको आदत हो जाएगी। फिर जब आप मैच में जाएंगे फिर वहाँ भी आप नो बॉल्स करेंगे। तो नेट्स जो होता है वो एक प्रॉपर तरीके से एक करना चाहिए कि जिस तरीके से आपने मैच खेलना है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा दोनों का स्टैट्स के हिसाब से मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि किसकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ बाबर आजम की। आप स्टैट्स देख रहे होंगे, आप बाबर आजम की जो टी20 की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो क्या है। बाबर आजम ने 50 मैचेस खेले हैं, 48 इनिंग्स आई है उनकी बैटिंग में, 50 की उनकी एवरेज है, एक 100 है और 17 उनके 50 हैं। ये जो वही 100 है जो इन्होंने अभी साउथ अफ्रीका में जो टी20 की सीरीज़ चल रही है वो जो उन्होंने किया है, उसमें जो 100 की है, ये वही वाहिद एक 100 है। अब मैं आपसे स्टैट्स बताता हूँ आपको विराट कोहली के जो स्टैट्स हैं टी20 के, उनके 90 मैचेस हैं, 84 इनिंग्स हैं और 53 की एवरेज है उनकी, 100 कोई नहीं है उनका और 28 उनके 50 है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बाबर आजम की जो 7 इनिंग्स जो बताई आपको मैंने टी20 की, और जो विराट कोहली की मैंने टी20 की जो आपको स्टैट्स बताएं। अब 90 मैचेस जो विराट कोहली के हैं, फिर उसके बाद जो 50 मैचेस बाबर आजम के, अगर बाबर आजम के 50 मैचेस में देखें तो 4 से 5 रन्स ऐसे जो 50 से ज़्यादा किए हुए हैं,
नॉट आउट, 4 से 5 दफ़ा 50 से ज़्यादा रन किए, वो नॉट आउट है। लेकिन जो विराट कोहली की जो 50 से ज़्यादा रन्स किए हुए जो नॉट आउट हैं वो तकरीबन 17 मरतबा है। तो इसका मतलब ये है कि विराट कोहली को अगर 17 मरतबा वो नॉट आउट है, 50 से ज़्यादा जो रन्स उसने किए हैं, इसका मतलब ये है कि विराट कोहली को अगर मौका मिलता तो विराट कोहली के कम से कम 300-400 तो होते इस टाइम T20 क्रिकेट के अंदर। क्योंकि 17 मरतबा का मतलब ये है कि चाहे इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है चाहे रन्स चेस कर रहा है, विराट कोहली फर्स्ट बैटिंग करते हुए शायद ओवर्स ख़त्म हो गए जिसकी वजह से वो 100 नहीं कर सके, या चेस करते हुए या मैच हार गए या जीत गए, जो भी हुआ तो विराट कोहली 100 नहीं कर सके। तो विराट कोहली के पास 17 मरतबा ऐसा मौका आया कि वो 100 कर सकते थे, लेकिन नहीं उनको मौका मिल सका। तो इसका मतलब ये है कि विराट कोहली को कहीं ना कहीं मौका मिला, ओवर्स बाकी हुए फर्स्ट बैटिंग करते हुए या चेस करते हुए, तो वो कहीं ना कहीं 100 कर जाएंगे। तो ये तो हमें पता ही है कि वो 100 तो करेंगे ही करेंगे, एक नहीं करेंगे, ज़्यादा 100 करेंगे। तो ये जो है इनकी T20 की जो परफॉर्मेंसेज मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओडीआई के अंदर जो है वो बाबर आजम की जो स्टैट्स है उस पर हम बात करते हैं। ओडीआई आपके सामने स्टैट्स आ रहा होगा। बाबर आजम के 80 मैच हैं और 78 इनिंग्स हैं। 78 इनिंग्स में 57 की एवरेज है और 13 100 हैं और 17 50 हैं। ये बाबर आजम की ओडीआई की जो परफॉर्मेंस है वो है। अब हम विराट कोहली की परफॉर्मेंस देखते हैं ओडीआई की। विराट कोहली के 254 मैच हैं और 245 इनिंग्स में उन्होंने 183 हाईएस्ट किया हुआ है और बाबर आजम ने 125 हाईएस्ट किया हुआ है। एवरेज जो है 60 रन की है और 43 हंड्रेड्स हैं और 62 50 हैं। अच्छा, ये जो है ये मैंने तो आपको इन दोनों की जो ओवरऑल ये ओडीआई के मैचेस खेले में मैंने उसका बताया। अब मैं आपको ये बताता हूँ जो सोशल मीडिया में भी चल रहा है आजकल कि जो 78 इनिंग्स हैं, फर्स्ट ओडीआई की जो 78 इनिंग्स हैं, क्योंकि बाबर आजम ने तो टोटल 78 इनिंग्स खेली हुई हैं, तो फर्स्ट जो विराट कोहली भी की 78 इनिंग्स थी उसमें क्या फ़र्क है। अब अगर हम 78 इनिंग्स की दोनों का स्टैट्स देखते हैं, ये आपके सामने आ रहे होंगे। बाबर आजम ने टोटल 78 ओडीआई के मैचेस खेले, उन्होंने 3808 रन्स किए हैं। एवरेज उनकी 56 की है, 13 वो 100 कर चुके हैं और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 17 शायद उनके 50 हैं। और विराट कोहली की अगर 78 फर्स्ट 78 इनिंग की परफॉर्मेंस देखें, उनके 3100 रन हैं, एवरेज उनकी ऑलमोस्ट 45 रन की है, 800 हैं और 20 इनके 50 हैं। अब ये देखें कि विराट कोहली की 245 इनिंग्स में से अगर हम 78 इनिंग्स निकालते हैं, जो फर्स्ट 78 इनिंग्स में उन्होंने 800 की है, 78 इनिंग्स निकालते हैं, बाकी आई थिंक 175 174 इनिंग्स बनती हैं। इन इनिंग्स के अंदर विराट कोहली ने आई थिंक 35 सेंचुरीज की हैं। ये मेरा कहने का मकसद ये है कि विराट कोहली ने जब क्रिकेट स्टार्ट की, पहले 78 मैचेस में उनके 800 थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने किस तरीके से अपने आप को मेंटेन किया और किस तरीके से उन्होंने सेंचुरीज बनाना शुरू की। अब जो लोग हैं कंपैरिजन कर रहे हैं बाबर आजम में और विराट कोहली में, जो करते भी हैं और करना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इस टाइम बाबर आजम भी बहुत टॉप पे जा रहे हैं रैंकिंग में, पहले नंबर पे, फिर उसके बाद विराट भी हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों एशिया के प्लेयर्स जो हैं आपस में उनका मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। बात यह है कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट उस टाइम हासिल करते हैं जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद आप आहिस्ता 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 ऊपर जाते रहते हैं। अगर आप नीचे गिरते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी है और कहीं ना कहीं आपका जो अपना काम है आप उसमें फोकस नहीं है। मैं इसी चीज़ पे मैं विराट कोहली को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि
वो बंदा जो है 32 ईयर्स ओल्ड का हो चुका है, और बाबर आजम 26 साल के 32 ईयर्स ओल्ड में आके उस बंदे ने अपना फिटनेस लेवल यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, और डे बाय डे वो जो है वो ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। और आपको पता है कि उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, उनके जो रन्स है ओडीआई क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में, हर फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो वो परफॉर्म कर रहा है, ये बहुत हाई क्लास किस्म की वो परफॉर्मेंस दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस के पीछे उसकी फिटनेस का अमल दखल बहुत है। आपको पता है कि विराट कोहली ये मानते हैं इस चीज़ को कि स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो ये समझते हैं कि फिटनेस लेवल जो है उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो ख़ुद भी देख लें आप कितने ज़्यादा फिट हैं। मैं बाबर आजम की तरफ एक चीज़ ये देखना चाहता हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ये मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर बाबर आजम अभी 26 साल के हैं और बाबर आजम की उम्र बढ़ती जाएगी, क्या बाबर आजम अपनी फिटनेस लेवल उस तरीके से बरकरार रख सकता है जिस तरीके से विराट कोहली ने रखी हुई है? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये स्क्रीन पे नज़र आता है कि जो विराट कोहली का जो फिटनेस लेवल है वो बाबर आजम का नहीं है। तो बाबर आजम टोटली इस टाइम अपनी स्किल्स के ऊपर चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाबर आजम फील्डिंग में बहुत हल्का है, नहीं, बाबर आजम इस टाइम टोटल अपनी बैटिंग की स्किल्स पे परफॉर्म कर रहे हैं, और जो स्किल्स उनके अंदर हैं वो सबको नज़र आती है। बहुत हाई क्लास किस्म की स्किल्स हैं उनके अंदर, परफॉर्म भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनको अब आगे चल के अपनी फिटनेस पे कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि उनकी उम्र बढ़ती जाए और जो फिटनेस लेवल है वो नीचे होता चला जाए। उनको इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। ये ना हो कि इस फिटनेस की वजह से बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो नीचे की तरफ जाती रहे। दूसरी बात ये कि इस टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर सिर्फ एक प्लेयर ही है, बाबर आजम। अभी तो रिजवान ने रन्स करना शुरू किए, लेकिन जो मेन प्लेयर है बाबर आजम है। बाबर आजम के अराउंड कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो बाबर आजम को टफ टाइम दे सके। बाबर आजम को ये पता है कि मैंने रन्स करने, अगर कोई आउट भी हो गया मैंने क्रीज पे खड़े रहना है, खड़े रहना है, खड़े रहना है। तो उस पर वो बाबर आजम परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं तो विराट कोहली के अराउंड बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनको टफ टाइम देते हैं। उनको किस तरह टफ टाइम देते हैं कि उनकी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स खेलें, उनकी कोशिश होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करें। ठीक है, ये उनका आपस में जो कंपटीशन है रन्स का या ओवर्स का वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उसके बावजूद भी, उन प्लेयर्स के रहने के बावजूद, अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा भी ओडीआई में तीसरे नंबर पे हैं। फिर शिखर धवन की बात करें, फिर के राहुल की बात करें, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत लंबे लंबे रन्स कर सकते हैं और करना जानते भी हैं। इनके बीच में रह के विराट कोहली इतने ज़्यादा ओवर्स खेलते हैं या इतना ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये हर चीज़ सिर्फ अपनी फिटनेस और स्किल्स के ऊपर काम करके ही कर सकते हैं। तो जो मेरा अपना ओपिनियन है, अभी बाबर आजम को बहुत कुछ हासिल करने की ज़रूरत है। अभी तक जो है, जो बाबर आजम ने परफॉर्मेंसेस दी हैं वो बहुत टॉप क्लास किस्म की दे चुका है। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि बाबर आजम की जब उम्र बढ़ती जाएगी उस टाइम तक बाबर आजम अपने आप को कितना मेंटेन कर सकते हैं। अगर उस टाइम मेंटेन कर गए तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम बहुत ही कोई टॉप क्लास किस्म का क्रिकेटर है। वो अपनी फ़िटनेस पे भी बहुत अच्छा काम करता है, अपनी स्किल्स पे भी काम करता है। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपने कमेंट्स ना देना भूलिएगा इस वीडियो के ऊपर, आपको कैसी लगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।